Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a silver atom in a solid oscillates in simple harmonic motion in some direction with a frequency of 10 raised to 12 per second. What is the force constant of the bonds connecting one atom with the other? Molecular weight of silver is given as 108 and Avogadro number is equals to 6.02 10 raised to 23 gram per mole. So option A given है 6.4 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन बी गिवन है 7.1 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी इज 2.2 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन डी इज 5.5 न्यूटन पर मीटर. सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड के बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला अंडर रूट के बाय एम. यहाँ पे k जो है फोर्स कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग एसएचएम और ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब यही फॉर्मूले को यूज करते हुए विल ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ k. एंड ऑल्सो अगर हम बात करें कि हमें सिल्वर का मोल वेट गिवन, सो मॉलिक्यूलर वेट को हम क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट जो हमें सिल्वर का गिवन है दैट कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर. हम लिख सकते हैं कि कितने एटम्स उसके अंदर होंगे दैट इज n एंड इनटू एवोगैड्रोस नंबर. ऑलराइट, सो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट मास ऑफ वन एटम, यानी कि एक एटम के मास को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकेंगे. ऑलराइट, यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना होगा, m से वी विल डिवाइड एवोगैड्रोस नंबर एंड हमें n मिल जाएंगे दैट इज नंबर ऑफ एटम्स. सो बेसिकली यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर गिवन है. सो मॉलिक्यूलर वेट सिल्वर का हम क्या लिख सकते हैं? जो ये बना होगा जितने एटम्स है उस एक एटम का मास दैट इज n ले लेते हैं हम उसको इनटू एवोगैड्रोस नंबर दैट इज n है. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक एटम के मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिजल्ट. यहाँ पे n इज द मास ऑफ वन एटम. ऑलराइट, सो अब यही रिजल्ट्स को यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे ओमेगा इज बिन गिवन, सो ओमेगा को हम लिख लेते हैं ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम. एंड फ्रॉम दिस हम वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट. ऑलराइट, और हमें टाइम पे फ्रीक्वेंसी गिवन है. सो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एन एंड फ्रॉम हियर इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट के बाय एम. सो यहाँ से आएगा n की वैल्यू वी कैन राइट दिस एज टू बी n क्या हो जाएगा, n विल बी n एक्चुअली क्या होता है 1/t एंड इट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम. ऑलराइट, अब यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k. सो वी कैन से देयरफॉर जो k की वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, इट कैन बी रिटन एज 2 पाई n स्क्वायर इंटू m इज इक्वल्स टू k. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ k वी विल बी गेटिंग. अब यहाँ पे अगर हम टर्म्स को देखें ध्यान से तो n क्या है, n इज फ्रीक्वेंसी एंड 2 पाई तो कांस्टेंट है, m क्या है मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. ऑलराइट, सो मास ऑफ वन एटम फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो वी कैन यूज दिस रिजल्ट. सो वी कैन से देयरफॉर मास ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा, दैट विल बी m इज इक्वल्स टू total molecular weight upon Avogadro's number that is 6.02 10 raised to 23 and this result comes out to be approximately ये आएगा 18 into 10 raised to minus 23 grams. Alright, अब finally we have all the terms so we can calculate the value of k. अब हम लिख सकते हैं therefore now, so finally we can write k will be equals to 4 pi square n की वैल्यू 10 raised to 24 इंटू m की वैल्यू इट इज गिवन इन ग्राम, सो हमें kg में लिख देंगे. सो इट विल बी 10⁻⁻26 एंड फाइनली जो आंसर हमें मिलेगा दैट विल बी 7.1 न्यूटन पर मीटर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट वी आर गेटिंग जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.